नमस्ते, स्वागत है आप सबका मेरे चैनल में। तो आज हम करने जा रहे हैं स्कॉर्पियंस की मंथली रीडिंग, जिसमें हम देखेंगे कि स्कॉर्पियोस के लिए उनका सितंबर मंथ यानी कि उनकी हेल्थ, उनका करियर, उनके फाइनेंस, उनके रिलेशनशिप कैसे रहने वाले हैं। तो कुछ डिवाइन मैसेजेस लेने की भी कोशिश करेंगे और कुछ एडवाइस, अगर ब्लेसिंग्स हमें मिल सके, डिवाइन हमें जो देना चाहे तो वो भी हम पिक करने की मैसेजेस कोशिश करेंगे। जितने भी मैसेजेस मेरे व्यूवर्स के साथ मैच करें वो रख सकते हैं, जो रेजोनेट ना करें आप उन्हें छोड़ सकते हैं, वो मैसेजेस किसी और के लिए हो सकते हैं। अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। तो चलिए शुरू करते हैं। स्कॉर्पियोस की मंथली एनर्जी, ये बड़ा हो गया, अब इसको काटना पड़ेगा, ये हाथों में आ रहा है। चलिए शुरू करते हैं। द एम्प्रेस, वाओ, एस ऑफ नहीं, हाई प्रीस्टेस, 8 ऑफ वॉन्ड, क्या बात है, किंग ऑफ स्वॉर्ड, 5 ऑफ कप्स। तो यहाँ पे मुझे लगता है कि मेरे जो व्यूवर्स हैं काफ़ी समय से सोचों में खोए थे, गुम थे, किसी नतीजे पे नहीं आ पा रहे थे। लेकिन अब मुझे लगता है कि उन्हें लगता है कि काफ़ी लोगों का प्रेशर आ गया उनके ऊपर और काफ़ी सारी चीज़ों को उन्होंने कॉन्टम्पलेट कर लिया है और काफ़ी सोच समझकर अब उन्हें डिसीजन लेना पड़ेगा, एक्शन मोड पे आना पड़ेगा। ये मैं क्या बोल रही हूँ ये कविता जैसा लग रहा है। तो एक्शन मोड में आना पड़ेगा और एक ऐसी एनर्जी में वो खुद को अभी देखेंगे सितंबर में, जिसको कह सकते हैं कि सक्सेस भी आती है, मनी भी आती है, फैमिली भी खुश हो जाती है, सेलिब्रेशन आते हैं। ऐसी एक एनर्जी में सितंबर में मेरे व्यूवर्स, मेरे जितने भी स्कॉर्पियंस हैं वो देखेंगे। काफ़ी इमोशनल भी फील कर सकते हैं खुद को। काफ़ी समय से जिस गुड न्यूज़ का आप वेट कर रहे थे या काफ़ी ज़्यादा आपने इमोशनली इन्वेस्टमेंट की थी, उसका फल मिलने जा रहा है अब आपको, और काफ़ी ज़्यादा हैप्पी रहने वाले हैं सितंबर में। और काफ़ी समय से अगर आपको लगता था कि मैं एक्शन लूँ या मैं एक्शन ना लूँ, ये सही रहेगा या गलत रहेगा, तो अब वो समय, डिवाइन टाइमिंग मुझे लगता है कि वो आ रही है आपके साथ और आपसे कहा जा रहा है कि अब आपको एक्शन ले लेना चाहिए। अगर कोई चीज़ आपको इतनी शिद्दत से अपनी तरफ बुला रही है तो आपको एक बार जाना चाहिए, एक्सप्लोर करें, समझें, जांचें, परखें और एक फ़ैसला लें। तो यहाँ पे मुझे लगता है कि वो कॉन्टम्पलेशन की जो एनर्जी थी वो अब कंप्लीट होने की कगार पे है और अब आपको पता है कि आपको क्या करना है। कोई है जिसकी आप काफ़ी ज़्यादा सुन के चलते हैं, कोई उम्र में बड़ा हो सकता है, कोई आपकी फीमेल फ्रेंड हो सकती है, कोई ऐसी फेमिनिन एनर्जी हो सकती है जिसको आप काफ़ी ज़्यादा एडमायर करते हैं अपनी लाइफ में। आपको लगता है कि ये इंसान अगर मेरे साथ है तो मेरी किस्मत के सितारे हमेशा बुलंदी को छूते हैं। तो ऐसे किसी इंसान की आप काफ़ी ज़्यादा सुनकर चलते हैं और काफ़ी ज़्यादा लकी है भी है वो आपके साथ, वो इंसान। और रिलेशन में मुझे लगता है कि अभी आप किसी को कमिटमेंट दे देंगे, काफ़ी फायरी एनर्जी आ गई है। तो भाई मुझे लगता है कि कोई गुड न्यूज़ तो आने वाली है। अगर ऐसा है तो प्लीज़ मुझे कमेंट करें, मुझे ज़रूर बताएं। आगे देखते हैं सितंबर में मेरे स्कॉर्पियंस की लाइफ में क्या होने वाला है। मेरे स्कॉर्पियंस की लाइफ में सितंबर में क्या होने वाला है। द चैरियट, वाओ, 5 ऑफ वॉन्ड और द वर्ल्ड, 8 ऑफ स्वॉर्ड, 6 ऑफ स्वॉर्ड। तो मुझे लगता है कि काफ़ी समय से आपने अपने जो मेंटल ब्लॉक्स बना लिए थे इतने स्ट्रांगली, आपको लगता है ये मेरे स्ट्रांग बिलीव है और मैं इनसे कभी निकल ही नहीं पाऊँगा या निकल ही नहीं पाऊँगी, तो अब आप उनमें से निकलते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं। आपको, आपका जो फोकस था शायद पहले किसी भी चीज़ पे प्रॉपर नहीं था, लेकिन अब मुझे लगता है कि जो मेरे स्कॉर्पियंस हैं वो मल्टीपल चीज़ों में फोकस्ड दिखाई दे रहे हैं। अगर आपका कोई करियर अच्छा नहीं जा रहा, आपकी जॉब अच्छी नहीं चल रही थी, आपको प्रमोशन में दिक्कत मिल रही थी, काम के परफॉर्मेंस को अच्छा नहीं समझा जा रहा था, बिजनेस को चेंज करने की सोच थी, नया कुछ क्रिएट करने की थिंकिंग थी, या रिलेशनशिप में कुछ नया करने की, कुछ नॉवेल्टी लेकर आने की यहाँ पे सोच थी, तो वो अब मुझे लगता है कि काफ़ी ज़्यादा आपने होल्ड बैक किया उन चीज़ों को।
अब मुझे लगता है कि आप उनमें से निकलने की कोशिश कर रहे हैं। आपको लगता है कि अब पुरानी सोचों को, पुराने पैटर्न्स को तोड़ा जाए, उनमें से निकला जाए। जितने भी एरर आपकी लाइफ को आगे लेके जाने में प्रॉब्लम कर रहे थे, आप उनमें से निकलना चाहेंगे। अगर कुछ मेंटल ब्लॉक्स, कुछ लोग, कुछ टॉक्सिक एनर्जीज आपकी तरफ थी जो आपको डिस्टर्ब करके रखती थी, जो एक माहौल होता है, एक इन्वायरमेंट होता है जिसमें इंसान काम करता है या खुश रहने की कोशिश करता है, हमारी फैमिली, हमारा मी टाइम अगर कोई डिस्टर्ब करता है, तो मुझे लगता है आप ऐसे लोगों में से भी निकलने की अब आपकी सोच रहेगी। आपको लगता है कि चीज़ों को बैलेंस करके रखा जाए, जो जैसा है उसके साथ वैसे ही रहने की अब आपकी सोच बनती दिखाई दे रही है। अब आप काफ़ी ज़्यादा क्लेवर माइंड के साथ आगे बढ़ना चाहेंगे, लोगों के साथ ज़्यादा इमोशनल होके, या कह सकते हैं कि जज्बाती, या क्या कहते हैं उसको, बहुत ज़्यादा कंपैशन के साथ जो आप अभी तक चलते आए हैं लोगों के साथ। आपको लगता है कि लोग उतना काइंड आपको नहीं समझते, उतना कंपैशनेट आपको नहीं समझते, उतना पोलाइट आपको नहीं देखते, उतना लीनियंट आपको नहीं समझते। तो उनमें से अब इन ऐसे लोगों की गलतफहमियों को मिटाया जाए और उन्हें उनके सोचों पे छोड़ा जाए, अपनी सोचों को बदला जाए, अपने पैटर्न को चेंज किया जाए, लाइफ में कुछ नया क्रिएट किया जाए। इसमें से निकलना आपके लिए इस वक्त बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और सेम ट्रीटमेंट देने की सोच है। और ट्रैवल कर सकते हैं मेरे कुछ स्कॉर्पियंस सितंबर मंथ में, तो कोशिश करें, अगर ऐसा है तो एक अच्छा प्लान करें। कुछ टेम्परेरी ऐसा ट्रैवल ना करें जो आपको और ज़्यादा थका दे, और ज़्यादा टायर्ड फील करवा दे, और आपको लगे कि मज़ा भी नहीं आया ट्रैवल करके, या इन्जॉय भी नहीं किया और पैसे भी वेस्ट हो गए। तो ऐसी एक सोच आपकी यहाँ पे मुझे दिखाई दे रही है सितंबर मंथ। आगे देखते हैं, द मैजिशियन, किंग ऑफ वॉन्ड, नाइट ऑफ वॉन्ड, एस ऑफ पेंटिकल, पेज ऑफ वॉन्ड, ठीक है, 7 ऑफ वॉन्ड। तो मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि आपके जो पैसे हैं, फाइनेंसेस हैं, कहीं भी इनमेच्योर तरीके से, हो सकता है समटाइम ऐसे ही कुछ लोग बैठे बैठे कह देते हैं जी ये काम कर लेते हैं, वो काम कर लेते हैं, इसमें उसको बहुत फ़ायदा हुआ, मैंने देखा उसको इसमें बहुत बेनिफिट्स हुए, बहुत प्रॉफिटेबल है, करके देखते हैं। तो एक्सपेरिमेंट ना करें। सितंबर मंथ में आपसे कहा जा रहा है कि कहीं भी अपनी मनी को एक्सपेरिमेंट करने में वेस्ट ना करें, कुछ भी ढाई गड़बड़ में डिसीजन ना लें, अपने ईगो पे कोई बात ना लें, सिर्फ अपने इमेज बनाने के लिए या लोगों की नज़र में अपना इमेज अच्छा करने के लिए कुछ भी शो ऑफ करने के चक्कर में अपनी मनी को वेस्ट ना कर दें। आप मैनिफेस्टर हैं, आप ऑथोराइज्ड हैं, आपके पास अथॉरिटी है। पता चलता है यहाँ पे इस एनर्जी से कि आपके पास अथॉरिटी है चीज़ों को अपने हक में, अपनी बेहतरी में करने की। तो उसी चीज़ का आप फ़ायदा उठाएं, एक स्टेबल एनर्जी में खुद को देखें, खुद को एक कैलिबर इंसान की तरह, एक केपेबल इंसान की तरह, एक गंभीर इंसान की तरह फ़ैसले लें, जो बहुत समझदारी से, बहुत धीरे से, बहुत आराम से अपने फ़ैसले लेता है। कोई जल्दबाजी कर देना, अभी यहाँ पे एस ऑफ पेंटिकल के साथ नाइट ऑफ वॉन्ड का जो कार्ड आया है, यही दिखाता है कि आपको अपने डिसीजंस आराम से लेने चाहिए। लेकिन सितंबर में कुछ ऐसा हो सकता है कि आप अपना जो स्पीड है बहुत ज़्यादा बढ़ा दें, जबकि स्कॉर्पियन का ऐसा नेचर नहीं होता। कोशिश करें कि अनइमोशनल रहें सितंबर में। कितना भी आपको कोई जज्बाती करता है या जज्बाती बातें करता है, एक एनवायरनमेंट क्रिएट करता है, तो भी आपको समझदारी से चलने की हिदायत यहाँ पे दी जा रही है। आपसे कहा जा रहा है अपनी मनी को इमोशनल होके इन्वेस्ट ना करें, बल्कि समझदारी से, एक लॉजिकल, एक प्रैक्टिकल, एक क्रिटिकल होके एक इंसान जैसे किसी चीज़ को देखता है कि कहीं उसे उसमें से कोई नुकसान तो नहीं हो जाएगा, वैसे चीज़ों को थोड़ा सा देखें, जांचें, परखें, उसके बाद कोई फ़ैसला लें। इनफैक्ट मैं आपसे कहूँगी कि आपको सितंबर में कहीं भी इन्वेस्ट करना ही नहीं चाहिए जब तक आपको ना लगे कि कहीं बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो वो आप देखें और कोशिश करें कहीं पे भी काइंड ऑफ किसी ऐप या कहीं किसी गेम, मुझे पता नहीं क्यों यहाँ पे लग रहा है, कहीं भी इनमेच्योर तरीके से कहीं भी अपनी मनी इन्वेस्ट ना कर दें, क्योंकि वो शायद आपको लॉस का सामना करवा दे। तो एडवाइस ले लेते हैं एक बार कि मेरे स्कॉर्पियंस को सितंबर मंथ में क्या करना चाहिए। डिवाइन प्लीज़ गाइड द हर्मिट,
क्वीन ऑफ स्वॉर्ड, ओ माय गॉड, ये 2 बार आई है द हैंग्ड मैन एनर्जी, पता नहीं क्यों ऐसा हुआ आज। चले, आपसे यही कहा जा रहा है कि अगर आप इतने समझदार हैं, आप मैच्योर हैं, आपको बहुत अच्छे से, स्कॉर्पियंस हैं आप भाई, आपको सब कुछ पता है, जितना ज़मीन के ऊपर उतना ज़मीन के नीचे, और बहुत अच्छे से पता है आपको चीज़ों को, आपके उनके फ़ायदे और नुकसान बहुत अच्छे से पता है। पर मुझे पता नहीं क्यों लगता है कि आप किसी की बातों में आ जाएंगे, बहक जाएंगे, इमोशनल हो जाएंगे, एक इमोशनल स्टेट पे आपको लाके छोड़ दिया जाएगा। आप नुकसान उठा भी लेंगे, लेकिन उसके बाद आप एक हर्मिट मोड यानी कि खुद को बहुत हारा हुआ, दुखी, एक ऐसा इंसान देखेंगे कि भाई सब कुछ पता था, हर चीज़ पता थी, बहुत इंट्यूटिव होते हैं, आपको पता था कि ये हो सकता है मेरे साथ, फिर भी आपने अपनी गट फीलिंग को नहीं सुना, आपने एक बार भी अपनी इनर कॉलिंग नहीं ली, इसका अफसोस रह जाएगा हो सकता है। तो कोशिश करें कि अपने दिमाग का ज़्यादा इस्तेमाल करें, अपने दिल का, अपने जज्बातों के ऊपर थोड़ा सा कंट्रोल लगाएं, अंकुश रखें कि क्या आपको करना है, क्या नहीं करना है। तो अपनी मनी के लिए थोड़े से कॉन्शियस रहना पड़ेगा आपको सितंबर में, बाकी तो सब ठीक ही है। मनी का मुझे यहाँ पे लग रहा है कि आपको थोड़ा सा कॉन्शियस, और किसी भी आर्ग्यूमेंटल स्टेज पे जाके ना छोड़ें कि जिससे आपके रिश्ते ख़राब हो जाए, कि अगर आपने दिमाग का इस्तेमाल किया, आपने इन्वेस्टमेंट नहीं भी किया, फूल नहीं भी बने, लेकिन आपका रिश्ता ख़राब हो जाए तो तब भी आप नुकसान में ही हैं, आप लॉस की एनर्जी में ही हैं। अपने रिश्तों को ताक पे रख के कोई डिसीजन ना लें, समझदारी से, एक समझदार इंसान जैसे डिसीजन लेता है वैसे एक फ़ैसला लें। तो ये टेम्प्रेरी एनर्जी चेंज हो जाएगी सितंबर में, कोशिश करें कि एक मैच्योर फ़ैसला लें। तो ये थी मेरे स्कॉर्पियंस की सितंबर मंथ की एनर्जी। आई होप आपको पसंद आए, आई विश कि ये आपके लिए हेल्पफुल साबित हो, और अगर ऐसा हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में और देखते हैं कुछ नया, अगर हमारे लिए कुछ नया क्रिएट किया डेस्टिनी ने तो वो क्या होगा। तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग के बाद। ओके जी, बाय बाय।